Okay. So starting with the doubt that Priyanka has, that in the balance sheet it is already given debtors appear at rupees 90,000 and there's a provision of 10,000 already made. Now at the time of retirement, they want to make some changes. They are saying that actual bad debts are 4,000, and after this actual bad debts, they want to maintain a provision of 5%. Okay, so this is the question. Very simple, Priyanka, you will see. देखो बेटा, सबसे पहले ये देखो कि आपने सोच रखा था कि 10,000 नहीं मिलेगा, ये तो सोच रखा था, एक अजम्पशन पे बेस्ड है ये, या पास्ट रिकॉर्ड्स पे बेस्ड है ये। आपने सोच रखा था 10,000 नहीं मिलेगा, आपको लग रहा था कि बाकी जो है 80,000 मिल जाएगा। अभी आपको रियल सिनेरियो पता चल गया कि इस 90,000 में से एक बंदा तो श्योर नहीं देगा, तो आपके पास बचे 86,000 रुपीज के डेटर्स। अब आप 86,000 के ऊपर कितना प्रोविजन मेंटेन करना चाहते हो? क्वेश्चन ने बोला 5%, 10% की जरूरत नहीं है, 5% का प्रोविजन मेंटेन करने से होगा। तो इसका 5% ये एक्चुअल बैड डेट्स और जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होना चाहिए वो 5% है। तो 86,000 का 5% 4,300। तो अब आपको ये लगता है कि कितना आएगा ये 81,700। अब आपको Yes, sir. लगता है कि 81,700 रुपीज आपको मिलने की आशा है। पहले आपको लग रहा था कि 80,000 मिलने की आशा है, बट अभी जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा बदल गया है। समझ में आया ये क्वेश्चन बेटा अभी? Yes, sir. तो आप इसको दिखाओगे कैसे, कैसे करके दिखाओगे, बोलो। Sir, provision for doubtful debt 4,300 लिखेगा। देखो, आपका ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्रोविजन है 10,000 का, और आपको पता चल रहा है कि मेरे को प्रोविजन रखना है, मेरे को प्रोविजन रखना है सिर्फ 4,300 का, है ना। देखो, एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितने का है? 10,000 का। बट आपको अभी क्या पता चला कि मुझे कितने का प्रोविजन रखना है? 4,300 का। तो आपका एक्सेस प्रोविजन कितना हो गया? एक्सेस कितना हो गया प्रोविजन? 5,700। तो अब आपको ये सवाल, देखो मतलब इस बात को समझने के थोड़ा मैं और इलेबोरेट करता हूँ। ऐसे सोचो प्रियंका कि आपने बर्थडे पार्टी करने का सोचा था, आपका बर्थडे पार्टी, जिसके लिए आपने अलग से 10,000 रुपीज रख रखा था, कैश इन हैंड रख रखा था। और अभी आपको ये पता चला है, आपने ये तो जस्ट अज्यूम फिगर था, आपने बात किया किसी से, मान लो किसी होटल वाले से या किसी से, तो उसने आपको एक एस्टिमेट दिया है, और उस एस्टिमेट में आपके बर्थडे का खर्चा 4,300 होगा। तो आप क्या करोगे? आप पूरा का पूरा 10,000 निकाल के अपने वॉलेट में तो नहीं डाल दोगे ना। आप ये देखोगे कि 4,300 में रख देती हूँ, जब मैं एक्चुअल बर्थडे पार्टी करूंगी उस दिन मुझे 4,300 देना पड़ेगा, बाकी जो 5,700 है वो मैं निकाल के कहाँ रख लेती हूँ? अपने पर्स में रख लेती हूँ, है ना। ये सोचोगे ना, ये फ्री हो गया। Yes, sir. लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि 4,300 तो उस दिन आपको पे करना पड़ेगा, उस दिन जिस दिन एक्चुअल में बर्थडे पार्टी मनाओगे, लेकिन आपने ऑलरेडी डेकोरेटर को 4,000 पेड कर दिया है, ये तो फूड के लिए एस्टिमेट है, और आपने डेकोरेटर को ऑलरेडी पेड कर दिया है 4,000। तो आप ये 5,700 को पर्स में रखोगे पूरे के अमाउंट को, या फिर यहाँ से कुछ एडजस्टमेंट करोगे? Sir, adjustment. तो यहाँ से 4,000 डेकोरेटर वाला फंड चला जाएगा, हाँ सर। यहाँ से 4,000 उधर जाएगा। आपके पास अब जो एक्चुअल में फ्री बचा वो कितना बचा? 1,700। Yes, sir. इस बात को, तो इसी तरीके से Yes, sir. हमारे सम में भी
एक ओल्ड प्रोविजन था, एक ओल्ड प्रोविजन था 10,000 रुपीज का। अभी अपने को पता चल रहा है कि न्यू प्रोविजन होना चाहिए कितना, 4,300। क्या इसका मतलब है पूरा का पूरा 5,700 जो एक्सेस प्रोविजन है वो हम रोल बैक कर देंगे? प्रोविजन यानी एक्सपेंस होता है। अगर हम उसे अगर हम उसे रोल बैक करेंगे, इनकम दिखा दे क्या पूरे 5,700 को? नहीं। इस 5,700 में से जो एक्चुअल बैड डेट हो गया, एक्चुअल बैड डेट जो हो गया इस क्वेश्चन में 4,000 का, उसको एडजस्ट कीजिए। और जो बच गया फ्री 1,700, ये आप जो आपने पहले प्रोविजन को एक्सपेंस दिखाया था, अभी आप 1,700 को इनकम दिखा दो। समझे तो अभी? रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में लिख देंगे 1700। करेक्ट, करेक्ट। तो इसका जर्नल, ठीक है अगर इसका इसका अगर सर। जर्नल भी बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे? 4,300 छोड़ दिया, मेरे पास 5,700 है जो मुझे कैंसिल करने हैं, तो वो डेबिट कर दूंगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट कर दूंगा। कितना? 5,700 टू बैड डेट्स। बट बैड डेट्स तो डेबिट होते हैं, तो वी कैन नॉट राइट टू बैड डेट्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे बैड डेट्स तो डेबिट होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू डेटर्स अकाउंट। डोंट राइट हियर बैड डेट्स, टू डेटर्स अकाउंट 4,000 डिक्रीज एंड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 1,700। ये इसका जर्नल एंट्री बनेगा। ठीक है, यस सर। तो इसकी वजह से आपको डाउट आ रहा था। एक और पॉइंट सर बैलेंस शीट में हम लोग, सर बैलेंस शीट में हम लोग आप 4,300 ये वाला दिखाएंगे जो आप नीचे। आप ये ऐसे कैलकुलेशन दिखा सकते हो चाहो तो, जो मैंने यहाँ पे दिखाया पहले। ठीक है, यस सर। हाँ सर। ओके। एक और जो मैं बात डिस्कस करना चाह रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा नहीं, बट मुझे लगता है उनको डाउट आएगा, वो है क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में एक मोटर कार एग्जिस्टिंग है बैलेंस शीट में एट ₹20,000। नीचे पॉइंट नंबर 5 में, एडजस्टमेंट नंबर 5 में ये कहा गया है कि मोटर कार रीवैल्यू हो रहा है 15,500। तो सबको पता है कि मोटर कार अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो इसे कहाँ जाना है? इसे जाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट में टू मोटर कार के नाम से 4,500। और उसके बाद आप कहाँ दिखाओगे इसको? इसको हम दिखाओगे बैलेंस शीट पे मोटर कार 15,500। लेकिन क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो कह रहा है कि मुझे दे दो ये मोटर कार, मैं ले जाऊंगा, तो वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो फिर वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ए बी सी जो भी रिटायरिंग पार्टनर होगा, यहाँ पे लिखेंगे टू मोटर कार और उसके अकाउंट में 15,500 शो करेंगे। तो ये जो लाइन क्वेश्चन में लिखा था, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बताया था कि मोटर कार 15,500 हो गया यानी डिक्रीज हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि रिटायरिंग पार्टनर लेके जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे वो इतने ओपनली नहीं आपको बताएंगे, आपको समझना होगा क्वेश्चन कैसे बोलेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा होएगा जहाँ पे क्वेश्चन ये बोलेगा आपको, मानो मोटर कार 50,000 का है बैलेंस शीट में, और क्वेश्चन आपको ये कहेगा कि रिटायरिंग पार्टनर टुक मोटर कार एट ₹48,000। आप जो क्वेश्चन नंबर 33 देख रहे हो वहां पे उन्होंने पहले बोला कि उसका दाम घटा, फिर बोला रिटायरिंग पार्टनर ले गया, तो आपको इजी हो गया। बट ऐसा भी आपको क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे इस तरीके का स्टेटमेंट लिखा रहेगा, वो बोलेंगे रिटायरिंग पार्टनर टुक मोटर कार एट ₹48,000। तो आपको ये समझना होगा, ये एक तो ये प्राइस डिफरेंस क्यों, ये वैल्यू डिफरेंस क्यों, तो ये कहाँ जाना चाहिए? ये जो 2,000 का डिफरेंस है ये कहाँ जाएगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। तो कहाँ पे डालोगे इसको?
रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड। करेक्ट। तो इसको आपको खुद से समझना होगा कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा टू मोटर कार 2000, एंड फिर क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर इसे ले जा रहा है, बैलेंस शीट में नहीं जाके ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा टू मोटर कार के नाम से, 48,000 वैल्यू। इज इट ओके? एनी अदर डाउट्स? ओके। लास्ट डे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं वर्कमैन कंपेंसेशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का एक रिकैप दे दूंगा। तो आज क्या करते हैं, मैं आपको पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का एक रिकैप दे के फिर सम कराता हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक ऐसा फंड होता है जो बनाया जाता है कि अगर इन्वेस्टमेंट्स कभी भी नीचे गए, ऊपर गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, जब भी मार्केट वैल्यू फॉल हो जाए तो उस हिकअप से बचने के लिए ये एक फंड बनाया जाता है। तो इसके कुछ केसेस होते हैं और बहुत लॉजिकल तरीके से आप याद करो तो अच्छा रहेगा। सर ये लास्ट चैप्टर में क्या था, वही है क्या? सॉरी, हाँ जी बिल्कुल सेम ये सेम सेम ट्रीटमेंट रहेगा। तो जैसे मान लो बैलेंस शीट में हमारा एक सर आप इसका मीनिंग वापस बता सकते हो आईएफएफ का? रेशियो, देखो बहुत सिंपल बात है। आज को मान लो अगर शेयर्स में हम पैसा लगाते हैं, मान लो आज आपने एक जो अकाउंट खोल लिया, डीमैट अकाउंट खोल लिया, जैसे जीरोधा में या फिर आईसीआईसीआई में, हाँ तो इस सर। तरीके से अगर आपने एक अकाउंट खोल लिया और मान लो आज आपने वहाँ पे 20,000 रुपीज का शेयर्स खरीद लिया, ठीक है ऋषु? हाँ ऐसा सर। हो सकता है कि हाँ सर। ऐसा हो सकता है कि कल सुबह चेक करोगे ना, कल तो सैटरडे, मंडे सुबह चेक करोगे ना, ऐसा हो सकता है मंडे देखोगे कि इसका वैल्यू हो गया 18,750 रुपए, हाँ सर, दाम घट ही सकता है। है ना? तो क्या होगा, तब ऐसा लगेगा अरे यार मेरे क्या 2 दिन 3 दिन में ही इतने रुपए डूब गए। तो अगर हाँ सर। 2-3 दिन में अगर इतना फर्क पड़ता है, और सोचो उन लोगों के बारे में जो लाखों लाखों रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर वो चेक करेंगे और वैल्यू बढ़ जाए 20,300 रुपए हो जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जब वैल्यू घटता नहीं है सर। तो लॉस लगता है, शॉक लगता है। उससे बचने के लिए क्या करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना के रखते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट्स का दाम घटेगा तो हम उस लॉस को यहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे, लॉस को एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब शॉक से बचने का ये तरीका है। ठीक है? मतलब सेफ पोजीशन में रहे, डूबे नहीं पैसा। हाँ, मैं देखो रुपए तो फिर भी आप कहीं डूब ही रहे हैं, मतलब आपको क्या है कि देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आप कहाँ से मतलब बना रहे हो, अपने प्रॉफिट से ही तो बना रहे हो। लेकिन ये कि आपको वो जो हाँ शॉक लगता है ना, एक अचानक से जो आपको बड़ा सा धक्का लगेगा, उससे बचने के ये फायदे में आपको आएगा। ठीक है ऋषु? सो मान लो अपना एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 20,000 रुपए का। केस नंबर 1 है, क्या है केस नंबर 1? मान लो कि इन्वेस्टमेंट्स नहीं है बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, नो इन्वेस्टमेंट्स। अगर देयर इज नो इन्वेस्टमेंट तो आप समझ जाओ कि इसका मतलब कि अगर इन्वेस्टमेंट है ही नहीं तो वो फ्लक्चुएट होगा ही नहीं। अगर फ्लक्चुएट होगा ही नहीं तो इस फंड की जरूरत नहीं है। लॉजिक से याद करना, क्या बोलते हो? अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं है तो वो फ्लक्चुएट ही नहीं होगा, अगर वो फ्लक्चुएट ही नहीं होगा तो इस फंड की जरूरत खत्म। ठीक है? समझ में आया क्या बोला मैंने? प्रियंका, हाँ सर। इश्यू? यस सर। या फिर सोचो नंबर 2 कि इन्वेस्टमेंट्स हो बैलेंस शीट में, जितना भी वैल्यू हो जाए उसका इन्वेस्टमेंट्स का, बट मान लो कि क्वेश्चन साइलेंट हो इस फंड के ट्रीटमेंट को लेके कि इस फंड को कैसे ट्रीट करना है। इन दिस केस ऑल्सो आप अज्यूम कर लो कि फंड की जरूरत नहीं है, कोई लॉसेस, इन्वेस्टमेंट्स में कोई लॉसेस नहीं हुए। इन दोनों केसेस में आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो।
कौन से साइड में दिखाना है वो तो लास्ट डे मैंने क्लास में बैलेंस शीट और जब समझा रहा था मैं कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने दिखा दिया आप लोगों को, किधर जाना है ये। तो इन दोनों केसेस में आप पूरे अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर एक ऐसा केस बन सकता है कि जब वो बोलेंगे कि आपका जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट्स का वो हो गया है 67,000, 80,000 का आपका इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन बता रहा है कि आपका मार्केट वैल्यू घट के 67,000 हो गया, तो आपको कितने रुपए का लॉस लग गया? 13,000। 13,000 का लॉस लग गया। तो 13,000 का लॉस आप कहाँ से बियर करोगे? सर IFF। आईएफएफ से। वेरी गुड। सो 13,000 आप एडजस्ट कर दोगे आईएफएफ से, तो भी 7,000 आपके पास जो बच गए उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। ओके सर, सर ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट थोड़ा बताओ ना, नहीं समझ आया। मतलब नो इन्वेस्टमेंट एसेट राइट? अगर इन्वेस्टमेंट्स है ही नहीं, मान लो इधर कुछ इन्वेस्टमेंट्स है ही नहीं, सिर्फ IFF है सिर्फ। सिर्फ आईएफएफ है, इन्वेस्टमेंट बेच दिया मान लो। ओ, तब तो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है सर। और मैंने बोला कि अगर इन्वेस्टमेंट्स है लेकिन क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है कि क्या करना है फंड का, तो भी मान लेंगे कि फंड की जरूरत नहीं है, ओ, डिस्ट्रीब्यूट। तभी भी डिस्ट्रीब्यूट। हाँ, ठीक है। तो ये 13,000 इन्वेस्टमेंट्स में एडजस्ट हो जाएगा आईएफएफ से, और 7,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। अच्छा, फिर क्या केस हो सकते हैं? सर ऐसा हो सकता है कि केस नंबर 4, अपना मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 60,000 हो जाए, 80 से घट के 60 हो जाए, तो कितने का लॉस लगा अपने को? सर 20,000 का। 20,000 का। तो हम पूरा का पूरा तो बीस कुछ हजार जो है वो एडजस्ट कर लेंगे, IFF से ले लेंगे। आईएफएफ से ले लेंगे। कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अब हाँ अगर सर। हम ये देखते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो जाए 57,000, तब क्या करेंगे? लॉस कितने का लग गया? 23,000 सर। 23,000 का लॉस लगा, और आईएफएफ में है ही कितना? तो 20,000 है। तो 20,000 जो है वो हम एडजस्ट कर लेंगे आईएफएफ और से। सर 3,000 हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू घट रहा है, इसलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, समझ में आया? सर ये एसेट घट रहा है इसलिए डेबिट साइड में होगा ना? हाँ, घट रहा है। ओके सर। ठीक है, चलो अब हम इसका एक सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, जहाँ पे दिया है अनीता, गौरव, सोनू, उनके बैलेंस शीट का टोटल है 10,30,000। वैसे तो जर्नल एंट्रीज करने को बोला है सब में, लेकिन मैं जर्नल एंट्रीज नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। मैं इसका आपको लेजर ही दिखा रहा हूँ। तीन पार्टनर्स हैं, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में बैलेंस शीट। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अमाउंट का लाइन मिसिंग है। रेडी, फॉर्मेट रेडी है। ये पहला मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट दिखाऊंगा, फिर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखाऊंगा, और फिर मैं दिखाऊंगा बैलेंस शीट। पार्टनर्स का नाम है अनीता, गौरव, सोनू। अनीता, गौरव, सोनू।
तो सबसे पहले इन्होंने बोला है लैंड एंड बिल्डिंग विल बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ द बुक वैल्यू। जो है अभी वो 100% है, उसे 120% बना देना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज दिखाना है मुझे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। 1 लाख का इंक्रीज हो गया बैलेंस शीट में, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख हो गया। बैड डेट्स हुए 20,000 के। प्रोविजन वॉज टू बी मेंटेन। देखो पहले से डेटर्स पे उन लोगों ने प्रोविजन कर रखा था, बट वो तो कम पड़ जाएगा क्योंकि एक्चुअल बैड डेट्स ही उस प्रोविजन से ज्यादा है ना। देखो अच्छे से देखो, प्रोविजन उन लोगों ने पहले से कर रखा है 10,000 का। हमारा एक्चुअल बैड डेट्स 20,000 का हुआ है और फिर प्रोविजन करने के लिए बोल रहे हैं 10% का। तो ये 10,000 जो है, यहाँ से 10,000 एडजस्ट कर देते हैं टू बैड डेट्स। 10,000 दिखाऊंगा टू प्रोविजन 1,50,000। मैं इधर साथ में इधर भी दिखा देता हूँ। डेटर्स 1,50,000 माइनस बैड डेट्स ऑफ 20,000 gives us 1,30,000। इसका 10% will be 13,000। ये पॉइंट थोड़ा अच्छे से देख लो, एक बार पूछ लो अगर नहीं समझ में आए तो। सर एक बार बताई तो ना, नहीं समझ आया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं जो प्रोविजन का समझा रहा था ना, कि इन लोगों का पहले से हाँ सर। इन लोगों ने पहले से प्रोविजन कर रखा है 10,000 का। अभी पता चल रहा है कि एक्चुअल में बैड डेट्स हो गया अपना 20,000। तो ये 10,000 का मतलब सर ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया। तो अभी हम जो दिखाएंगे, हम एक्चुअल बैड डेट्स दिखा देंगे 10,000 ही दिखाएंगे, क्योंकि इधर जो 10,000 पहले से माइनस कर रखा था वो इधर एडजस्ट कर दिया हमने। आखिर प्रोविजन भी रिड्यूस कर रहे हैं डेटर्स को और एक्चुअल बैड डेट्स भी रिड्यूस ही कर रहे हैं ना, है ना। हाँ सर। तो प्रोविजन पहले से 10,000 कर रखा था, अभी एक्चुअल बैड डेट्स 20,000 हुआ, तो हम जो दिखाएंगे हम 10,000 दिखाएंगे, लेकिन हम बैलेंस शीट में पूरा 20,000 माइनस कर देंगे। समझे, मैंने यहाँ पे 10,000 दिखाया सर वो सर, और यहाँ हाँ पे सर। 20,000 माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, ये समझ में है ना। मतलब फिर बाद में मत पूछना सर एक जगह 10,000 एक जगह 20,000 कहाँ से आया। ये 20,000 का इसका मतलब ये है कि पहले से 10,000 तो था ही और एक्स्ट्रा 10,000 बैड डेट्स का। ओके सर। ठीक है, आंसर मैच होगा ना। इसके बाद में क्या बोला इन्होंने, इन्वेस्टमेंट्स का मार्केट वैल्यू 1,10,000। देखो पहले से इन्वेस्टमेंट्स हैं बैलेंस शीट में 1,20,000 पे, और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना रखा है जितने का भी है वो बाद में देखेंगे, वो बाद में एक बार देखेंगे। एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना रखा है, ये एग्जिस्टिंग है। अभी हम देख रहे हैं जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट्स का वो है 1,10,000। तो बताओ कितने का लॉस लगा अपने को। सर 10,000 का। 10,000 का। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का फंड अपने पास ऑलरेडी है 40,000 का। 10,000 का लॉस लगा है। तो बोलो 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सर। वेरी गुड। 10,000 हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे लॉस में और 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कैसे दिखाना है उसको, 10,000 जो हम एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के बाद में हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं 1,10,000। कैसे, इसका दाम था 1,20,000, हमने 10,000 एडजस्ट करके इन्वेस्टमेंट्स को 1,10,000 बना दिया। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो नहीं, टू इन्वेस्टमेंट एक दिखेगा ना। रिवैल्यूएशन में डालते तो फिर इसको बनाते ही क्यों, रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो नहीं करेंगे। ओके। अगर 40,000 से ज्यादा का लॉस होता तब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता।
यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ब्लू ओके पेन से लिख रहा हूँ। यहाँ पे 1,20,000 माइनस 10,000, ये 10,000 माइनस। अगर सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। अगर बाय चांस जो मार्केट वैल्यू 10,000 दिखा है इन्वेस्टमेंट का, हाँ। हेलो, हाँ बोलो। अगर सर 1,20,000 से ज्यादा का दिखाता तब हम लोग को रिवैल्यूएशन में दिखाना पड़ता ना? प्रॉफिट पे दिखाते, यस, प्रॉफिट में दिखाते हैं, मैं उस बात पे भी आने वाला ठीक है था। सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने ब्लू पेन से दिखाया है, 10,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का इधर एडजस्ट हो गया, और बाकी इधर बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बाकी का 30,000 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा इनके ओल्ड रेशियो में। इनका ओल्ड रेशियो है 2:2:1। 12,000, 12,000, 6,000। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, कुछ नहीं बोला है। अब देखते हैं हम सबसे पहले अपना रीवैल्यूएशन को। रीवैल्यूएशन, ठीक है, तो 1,00,000 माइनस 23,000 करके कितना आएगा? 77,000। ये आया अपना प्रॉफिट ट्रांसफर्ड अनीता, गौरव और सोनू के बीच में 2:2:1 में। बताओ तो कितना अमाउंट आएगा? 2:2:1 करके कितना आएगा? 77,000। Sir, for Anita, it will be 30,800. 30,800. 30,800, 30,800 एंड 15,400, करेक्ट। तो अपना रिवैल्यूएशन मैच हो गया। अब हम जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट बनाने का जो तरीका मैंने लास्ट भी बोला था, स्टेप नंबर 1, इधर लायबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। आईएफएफ ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। और क्या है अपने पास? जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व 30,000 का है। 12,000, 12,000 और 6,000। स्टेप नंबर 2, एसेट साइड से 3 चीज हम ढूंढते हैं, बट तीनों में से कुछ भी मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। स्टेप नंबर 3, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट इधर डालते हैं। स्टेप नंबर 3, सो वो स्टेप नंबर 3 में मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 30,800, 30,800 एंड 15,400। स्टेप नंबर 4, गुडविल। तो फर्म का गुडविल बताया है इन्होंने 3 लाख। अनीताज शेयर फर्स्ट पार्टनर है, इट विल बी 3 लाख इंटू 2/5, यानी कि 1,20,000। क्या इन्होंने कोई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया है? कुछ भी नहीं बताया। तो उनका गेन रेशियो होएगा 2:1। बाय गौरव्स कैपिटल अकाउंट बाय सोनूज कैपिटल अकाउंट टू अनीताज कैपिटल अकाउंट, और हम इसे अब बैलेंस कर लेंगे। Anita, we are getting 2,24,000 इधर प्लस 120 प्लस 30,800।
374,800 3,74,800 इन्होंने बोला है 1 लाख तो इमीडिएटली दे दो टू बैंक अकाउंट 1 लाख इमीडिएटली दे दो और बचेगा 274,800 वो लोन अकाउंट में डाल दो टू अनीताज लोन अकाउंट जो कि बैलेंस शीट में दिखेगा अनीताज लोन अकाउंट के नाम से 2,74,800 For Gaurav, it is 2,24,000 224 plus 30,800 254,800 minus 80,000 254,800 174,800 174,800. 174,800 correct. And for Sonu it is 1,12,000 plus 15 127,400 112 127 sorry 87,400. 87,400 to balance carried down जो कि बैलेंस शीट में दिखा दूंगा sorry A is name G's capital and S's capital 1,74,800 87,400 और जो कुछ भी अभी तक हमने डाला नहीं है वो डाल देंगे जैसे हमने क्रेडिटर्स नहीं डाला है क्रेडिटर्स डालना है 4,60,000 एक्सक्यूज मी हमने लैंड डाल दिया इन्वेस्टमेंट्स डाल दिया डेटर्स डाल दिया स्टॉक नहीं डाला है स्टॉक डाल देंगे 1 लाख एंड बैंक बैलेंस डाल देंगे यहाँ पे आफ्टर पेमेंट ऑफ 1 लाख बैंक बैलेंस इज 70,000 नाउ बोथ साइड्स शुड टैली ये आप लोग खुद से ऐड करके देखो और बताओ मुझे कितना आ रहा है टोटल बताइए कितना आ रहा है टोटल Sir, in liability side, it's coming 9,97,000. 9,97,000 what about the asset side 9,97,000 correct both sides ठीक है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो मैं समझा रहा था इसमें एक और पॉइंट जो बचा है पॉइंट नंबर 6 सर मार्केट वैल्यू अगर इन्वेस्टमेंट्स का बढ़ जाए अगर इन्वेस्टमेंट्स का मार्केट वैल्यू बढ़ के 87,000 हो जाए तो क्या करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अपना फुल 20,000 फ्री हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा between the old partners in the old ratio और 7,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हमने कमाया है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे चल जाएगा Is that okay? Understood? Please tell me if you have understood. Yes, sir. I'm sending one more link in 5 minutes. I'm sending one more link. Okay, sir.